जेटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 6, जिसका नाम है वाउचर्स। क्या है वाउचर्स? यानी वाउचर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, फिर हम आगे एंट्री करेंगे। कह रहे हैं वाउचर ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की डिटेल को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब हर चीज के लिए एक सेपरेट वाउचर बना रहता है कि हर वाउचर की एंट्री उसी वाउचर के अंतर्गत की जाएगी। ठीक है। वाउचर का प्रयोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। किसी पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पार्टिकुलर वाउचर है, यानी हर ट्रांजेक्शन के हिसाब से कुछ ना कुछ वाउचर्स बने हुए हैं और उस वाउचर में उसकी एंट्री की जाएगी। क्या किसी भी वाउचर में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय गोल्डन रूल का ध्यान बहुत रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। गोल्डन रूल वही जो बेसिक आपने पढ़ा है कि क्या डेबिट होता है, कब क्रेडिट होता है, सबका रूल दिया हुआ है। फिर से पर्सनल में क्या कहता है कि पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। रियल क्या कहता है, क्या आया डेबिट, क्या गया क्रेडिट। नॉमिनल कहता है एक्सपेंस हुआ तो डेबिट, प्रॉफिट हुआ गेन हुआ तो क्रेडिट। ये यही नियम है। और नीचे यहाँ वाउचर्स के बारे में दिया गया, कितने वाउचर्स जो है वो आएंगे आपके, सब आपके फाइल में मेंशन किया गया होगा। कंट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जनरल वाउचर, सेल्स वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर, परचेज वाउचर, डेबिट नोट वाउचर, ये सारे वाउचर हम पढ़ेंगे। कंट्रा वाउचर क्या होता है, एक एक करके आगे और पढ़ाया जाएगा डिटेल में, फिलहाल में जान लीजिए शॉर्टकट में। कंट्रा वाउचर में ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जिसमें पैसा खर्च नहीं होता है, सिर्फ ट्रांसफर होता है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, एक खाता से दूसरे खाता में। मतलब कहीं पैसा खर्च ना हो। सिर्फ जैसे मान लो यहाँ भी गायत्री है, फैजाबाद में भी गायत्री का सेंटर है, इस ब्रांच से दूसरे ब्रांच में। जैसे यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट है तो गसिया में भी होगा, इस ब्रांच से वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाए तो पैसा सिर्फ ट्रांसफर हुआ है, खर्च नहीं हुआ है। अब ये नहीं कि आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं बैंक से बैंक, तो उसको कह देंगे वो भी कंट्रा नहीं, वो तो पेमेंट कर रहा है ना। यहाँ खर्च करने के उद्देश्य से खर्च करना नहीं है सिर्फ, समझ रहे। तो कंट्रा वाउचर। पेमेंट मतलब किसी पैसा दे रहे तो पेमेंट वाउचर, किसी से पा रहे हैं तो रिसिप्ट वाउचर, कोई चीज बेच रहे हैं तो सेल्स वाउचर, कोई चीज खरीद रहे हैं तो परचेज वाउचर, ऐसी चीजें हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है एक वाउचर जिसका नाम है, हाँ यहाँ पे शॉर्टकट जो दिया हुआ है यहाँ पे क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का, इसको चेंज कर लीजिएगा और यह अल्ट F5 कर लीजिएगा। यहाँ पे अल्ट F5 होता है डेबिट नोट का और यह अल्ट F6 होगा, देख लीजिएगा। हो गई बात सर से? क्यों लेट आ रहे हैं आप लोग इधर? मार देना चाहिए कुछ चला के। मैं आपके नंबर पे कॉल करवा रहा हूँ, आप इसे उठा नहीं रहे आप लोग। आपको पता है सर आपके पे किया गया, आप इसे 2 बार देखिए तो आपके फोन पे देखो, पहले देखो 2 नंबर फोन गया कि नहीं आपके नंबर पे। ऑफिस का नंबर आया है कि नहीं आया? कैसे प्रदीप ऑफिस का नंबर, कैसे प्रदीप सर क्या है नंबर? क्या है नंबर बताओ, नंबर बोलो क्या लिखा हुआ है? F5। हाँ तो क्या है ऑफिस का नंबर? हाँ उसी से सर लोग कॉल करते हैं, ऑफिस का नंबर ये 9936522408 लिख लो, GIT ऑफिस का नंबर। फोन नहीं उठाना बहुत गंदी बात है, फोन टाइम से। ठीक है, क्यों साइलेंट रह रहा है? मेरा फोन तो नहीं साइलेंट रह रहा है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करें। अल्ट F5 कर लिया आप लोग। आज का लिख लीजिएगा क्रेडिट का अल्ट F6, अल्ट, हाँ अल्ट F6, बाकी सब सही है। हो गया, चलिए। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन को हमें करना है। कह रहा है मिस्टर पुष्कर श्रीवास्तव स्टार्टेड ए बिजनेस नेम गायत्री मोबाइल। उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है पुष्कर श्रीवास्तव ने, कितने का? 20 लाख से। कितना कैपिटल अमाउंट है? 20 लाख। तो मैंने ये बात बताया था कि जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है हम कौन से अकाउंट बनाते हैं? कैश और कैपिटल। तो मान ली बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो ये बिजनेस के ऑनर हो गए, ये क्या हो गया? बिजनेस के ऑनर हो गए और ये उनका बिजनेस हो गया। उन्होंने अपने बिजनेस में कितना रुपया लगाया है? 20 लाख। तो हमको किस हिसाब से सोचना है? बिजनेस के हिसाब से। किस हिसाब से सोचना है?
ये बिजनेस में 20 लाख आया कि गया है? बिजनेस में आया है, बिजनेस में आया है ना। तो बिजनेस में आया है तो जो कोई चीज आती है तो उसे क्या बोलते हैं? रिसिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाती है तो क्या बोलते हैं? पेमेंट बोलते हैं। और खरीदते हैं तो क्या बोलते हैं? परचेज बोलते हैं। बेचते हैं तो क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। समझ आ गई बात ना। तो यहाँ पैसा आ रहा है बिजनेस में, यानी रिसीव हो रहा है। रिसीव हो रहा है तो किस वाउचर में एंट्री किया जाएगा? रिसिप्ट वाउचर में एंट्री किया जाएगा। क्या किया जाएगा? रिसिप्ट वाउचर में एंट्री किया जाएगा। कोई दिक्कत? अगर घर पे कुछ पुरानी चीजें हैं, रद्दी वाली वेस्टेड चीजें हैं, न्यूज़पेपर हो गया या कबाड़ वबाड़ जो भी है आपके पास, अनवांटेड मटेरियल जो भी है, उसको बेच के भी कुछ पैसा पा रहे हैं आप, तो भी क्या होगा? रिसिप्ट वाउचर में एंट्री होगा। सामान बेचे, पैसा पा रहे, उसको सेल्स वाउचर नहीं कहेंगे, क्योंकि वैसे चीजें बेच के आपने इनकम कर लिया। इनकम किया तो इनकम रिसीव हुआ, रिसीव हुआ तो रिसिप्ट वाउचर एंट्री। और जो भी वेस्टेड चीजें होती हैं उनको बोलते हैं हम लोग सन्ड्री इनकम। क्या बोला जाता है? सन्ड्री। पुराना अखबार हो गया, पुराना कापी किताब हो गया, पुरानी चीजें हो गई, क्या बोलते हैं उसको? इनकम है ना। बेच कापी बेच दिए 2 रुपया 4 रुपया किलो जो भी है, रद्दी के भाव जो भी है, वो क्या है? सन्ड्री इनकम है। क्या है? सन्ड्री इनकम। क्या है? सन्ड्री इनकम। इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? क्या लग रहा है? इनकम है तो अंडर ग्रुप भी क्या होगा? इनडायरेक्ट इनकम ही होगा। भाई जो इनकम लग रहा है इनकम होगा, जो एक्सपेंस होगा एक्सपेंस होगा। सैलरी मिल रहा है, क्या होगा? इनकम होगा एक्सपेंस होगा? इनकम होगा। सैलरी दे रहे हैं, एक्सपेंस होगा। समझ में आ गई बात ना। अच्छा, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो रिसिप्ट वाउचर पहला पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? रिसिप्ट वाउचर। कह रहा है कि बिजनेस में किसी भी प्रकार की मनी रिसीव होने पर, बिजनेस में किसी भी प्रकार की मनी रिसीव होने पर हम उसकी एंट्री कहाँ करते हैं? रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। चाहे मनी डेबिट डायरेक्ट इनकम से हो या इनडायरेक्ट, उससे मतलब नहीं है। रिसीव हो रहा है तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे। रिसीव हो रहा है तो कहाँ एंट्री करेंगे? रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे। अब क्वेश्चन दिया हुआ पहला कि मिस्टर पुष्कर इन्वेस्टेड 20 लाख इनटू द बिजनेस एज कैपिटल। उन्होंने क्या किया है? 20 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है इसमें, बिजनेस में। किस रूप में? कैपिटल के रूप में। यानी कौन सा अकाउंट बनाएंगे? कैपिटल बनाएंगे। और ये क्या बनाएंगे? ये क्या बनाएंगे? कैश बनाएंगे। कैश बनाते हैं कि बना रहता है? पहले से बना रहता है। क्या बनाएंगे इसमें? कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रोप्राइटर कैपिटल। क्या बनाएंगे? प्रोप्राइटर कैपिटल। बना ही होगा पहले से, प्रोप्राइटर कैपिटल बनाए हैं आप लोग। अरे स्टार्टिंग में नहीं बताते 10 लाख 12 हजार का बनाए थे प्रोप्राइटर कैपिटल, तो बना ही हुआ है। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? चलिए वाउचर से कहाँ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे आप वाउचर। कहाँ जाएंगे? वाउचर में। और यहाँ सारा चीज लिखा हुआ है। यहाँ सारा चीज लिखा हुआ है। किस वाउचर में जाना है? कौन सा वाउचर खुला हुआ है? कौन सा वाउचर खुला हुआ है? सामने देखिए, कौन सा वाउचर? पेमेंट। यहाँ से रिसिप्ट वाउचर खोल लीजिए, रहा F6 या F6 दबा दीजिए, यहाँ क्लिक कर दीजिए, रिसिप्ट वाउचर खोल के देखिए रिसिप्ट वाउचर। अब यहाँ से मोड चेंज करना है तो मोड चेंज कर लिए। ये सिंगल एंट्री मोड है, आप डबल एंट्री मोड कर लीजिए। टू और बाई नहीं समझ में आएगा आपको। आपको समझ में आएगा क्रेडिट और डेबिट। क्या समझ में आएगा? क्रेडिट डेबिट। सबसे पहले टू और बाई को चेंज कर दिया जाएगा किसमें? क्रेडिट और डेबिट में। कैसे चेंज करेंगे? दबाएंगे F12। क्या दबाएंगे? F12। F12 से क्या आता है? कॉन्फ़िगरेशन। कल बताए थे। F12 से क्या आएगा? कॉन्फ़िगरेशन। और F11 से क्या आएगा? फीचर आएगा। तो यहाँ एक ऑप्शन आएगा यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टीड ऑफ टू और बाई, यानी यूज करेंगे क्रेडिट डेबिट का किसके जगह पे? इंस्टीड का मतलब के स्थान पर। किसके स्थान पे? टू और बाई के। यस कर दीजिए और कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए क्रेडिट डेबिट आ गया। अच्छा, कैश बिजनेस स्टार्ट होता है कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं? कैश और कैपिटल। कौन क्रेडिट रहता है? कैपिटल। तो किसको क्रेडिट करेंगे? प्रोप्राइटर कैपिटल को क्या करेंगे? अच्छा अपना स्टार्ट भी करना पड़ेगा ना कंपनी। Alt F3 select from drive, ड्राइव। पहले कंपनी तो ओपन कर लीजिए। वाउचर में आ गए, रिसिप्ट वाउचर में आ गए। और क्रेडिट कौन होगा? प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है? 20 लाख। और क्रेडिट डेबिट कौन होगा? डेबिट कौन होगा? कैश कैपिटल डेबिट होगा। अभी जस्ट बताया कि बिजनेस स्टार्ट होता है दो ही होता है। तुम लोग एकदम भगवती कर रहे हो क्या? कैश क्या होगा? जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है दो ही अकाउंट बनाते हैं। कौन कौन सा? कैश और कैपिटल। कैश और कैपिटल। बस। जब कैपिटल क्रेडिट हो गया तो कैश क्या होगा? बस हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। फाइनेंशियल ईयर कह रहा चेंज करने के लिए। फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लीजिएगा। फाइनेंशियल ईयर कैसे चेंज करेंगे? Alt F2 से टाइम पीरियड चेंज हो जाता है। क्या चेंज कर लेंगे? Alt F2 से टाइम पीरियड 1/4/23 से लेके 31/3 24। और F2 से डेट चेंज कर लेंगे। क्या चेंज करेंगे? F2 से डेट 1/4/23
23 वेबसाइट हो जाएगा। देख लीजिएगा, F2 से डेट चेंज होगा, F2 से क्या चेंज होगा, डेट चेंज होगा, और Alt F2 से टाइम पीरियड क्या चेंज होगा, टाइम पीरियड। ठीक है, लिखवाएं तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं लिखे होंगे लिख लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो दिक्कत है, आगे चले, चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है, थोड़ा सा नीचे आइए। पहला तो हो गया हम लोग का, ये मैच कर गया। दूसरा क्या कर रहा है, सोल्ड किया गया ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराना अखबार बेचा गया है। सुनिए, सामने सामने देखिए सब लोग, पुराना अखबार बेचा गया कितने रुपए का, 245 रुपए का। तो 245 रुपए इनकम हुआ, आपको पैसा रिसीव हुआ, बिजनेस में आया, में एंट्री करेंगे रिसीप्ट वाउचर। तो पुराना अखबार बेचते हैं, उससे जो इनकम होगी उससे क्या बनेंगे, सन्ड्री इनकम। बताया ना अभी जस्ट कुछ टाइम पहले, उसका अंडर ग्रुप क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम है, सन्ड्री इनडायरेक्ट इनकम होगा, क्या होगा। तो एक लेजर बना लिया जाए। तो लेजर बनाने के लिए दो तरीका है, एक तो आप वापस जाएं और क्रिएट में जाएं और जाके यहाँ पे लेजर बनाएं, या दूसरा यहाँ पे ये लेजर बनने वाला आ गया कैपिटल अकाउंट। या दूसरा तरीका यही है कि आप जहाँ थे वहीं रहें, और यहीं पे मैंने बताया था कि अल्ट सी दबाएंगे तो नया लेजर क्रिएट हो जाएगा। क्या दबाएंगे, अल्ट सी। यहाँ बना लीजिए क्या, सन्ड्री इनकम, क्या बना देंगे, सन्ड्री इनकम। क्योंकि इनकम हो रहा है तो अंडर ग्रुप भी क्या होगा, ठीक है, वो होगा। यहाँ कर लेंगे, कितने का हो रहा है, 245 रुपए का। और डेबिट क्या होगा, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, कैश। क्या आ रहा है, कैश। हो गए, दो क्वेश्चन हो गए, हो गए। तीसरा देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, क्वेश्चन पढ़िए तो, बताओ वो। देख रहे सर्वे, देख ले रहे होंगे, सर्वे दिया हुआ है, गधे हैं सब, सर्वे देख लेंगे। तो पैसा यहाँ मिला है, इंटरेस्ट क्या हुआ है, रिसीव हुआ है, लेकिन कहाँ मिला है, खाते में। किस खाते में, एसबीआई के करंट अकाउंट, एसबीआई के करंट अकाउंट में। तो एसबीआई का करंट अकाउंट क्या हो गया, पाने वाला हो गया। एसबीआई कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है कि पाने वाले को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और ब्याज मिला क्या है, इनकम है, क्रेडिट, यानी इंटरेस्ट रिसीव का एक अकाउंट बना लेंगे। क्या बना लेंगे, अल्ट सी करके इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीव्ड का क्या कर लेंगे, एक अकाउंट बना लेंगे। ये क्या है, इनकम ही तो है, इनकम ही। और यहाँ पे कितना मिल रहा है इंटरेस्ट, 1500। और कहाँ मिल रहा है, एसबीआई करंट अकाउंट में। किसमें, करंट। आप लोग इसे बनाए होंगे, आप लोग, हम लोग इसे बनाए होंगे। एसबीआई करंट अकाउंट नहीं बनाया, करंट एट एसबीआई बनाया है ना। तो उसी लेने लगेगा, नया बनाने नहीं, उसी में ले लीजिएगा आप, करंट एट एसबीआई अकाउंट जो बनाया आपको, बस हो गया 1500। बस चेक नंबर मांगेगा, चेक नंबर यहाँ कुछ दिया ही नहीं है, एक्सेप्ट कर लीजिए। अच्छा, पैसा रिसीव कर रहे हैं, बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, हाँ बढ़ेगा, बैलेंस शीट बढ़ेगा। हाँ 34 लाख था ना, तो अब देखिएगा 20 लाख सीधा सीधा आया, 34 से 34 था, 20 लाख आया सीधा सीधा कैपिटल, 54 लाख हो गया, 1500 रुपया ब्याज आ गया,
1500। अब 245 रुपया इनकम हो गया न्यूज़पेपर का, 1745 देखो बराबर आया है। ठीक है, बैलेंस शीट पे इफेक्ट पड़ रहा है। फिर वाउचर पे आ जाइए। अगला तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्या है, पढ़िए तो। नहीं, ये नहीं बताना है, चौथा नहीं बताना है। ये बिल वाइज एंट्री पेमेंट है, रिसीव बिल वाइज पेमेंट रिसीव करना है। सिर्फ 3 करना है आपको, सिर्फ 3 करना है। ये 3 क्वेश्चन बताना। बिल वाइज पढ़ा दे, बिल वाइज पेमेंट रिसीव करा दे, बताइए, मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी है, अफोर्ड कर सकते हैं, मैं बता दूंगा, बता दूं। हाँ, तो फिर मैं बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं। एक बता दे रहा हूँ, नहीं अगर बाकी कर लीजिएगा। आपको एक बता दे रहा हूँ मैं, एक बता दे रहा हूँ, एक, बाकी मत करिएगा, एक जान लीजिए। अब जैसे कि हम किसी से पैसा लेंगे तो कैसे पैसा ले लेंगे, प्रूफ दिखाएंगे ना किस बात के लिए पैसा ले रहे हैं, तो किसी ना किसी बिल से ही पैसा लेंगे। तो रिसीव कोई ना कोई पैसा हमको पेमेंट कर, देखिए कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 पैसा रिसीव्ड हो रहा है, कितना, 15,000 रुपया। कौन दे रहा है, सुप्रीम कंप्यूटर, अगेंस्ट फुल सेटलमेंट। जो उसका बिल नंबर 80/00150 है, उस बिल नंबर के द्वारा पैसा दे रहा है हमको 15,000 रुपया, और पूरा सेटलमेंट करा ले रहा है कि चलिए हमारा खुद फाइनल हो गया। उस बिल से कितना पैसा है ये हमको नहीं पता है, लेकिन उतना पैसा दे के 15,000 रुपया दे के कह रहा है कि हमारा आपका हिसाब किताब क्या हो गया, बराबर हो गया। समझ में आ गया बात। तो इसके लिए एंट्री कैसे करेंगे, तो पेमेंट रिसीव करेंगे, देने वाला कौन है, सुप्रीम। तो यहाँ पे देने वाला महान होता है, तो सुप्रीम को ले लीजिए और इंटर करेंगे। बैलेंस नहीं आ रहा है ना यहाँ पे, F12 दबाइए, प्री एलोकेट, देख लीजिए। इंटर करते ही अगर बैलेंस यहाँ पे जैसे सुप्रीम कंप्यूटर इंटर करके और तुरंत यहाँ आ जा रहा है, अमाउंट वाला नहीं आ रहा, बिल नहीं दिखा रहा, तो समझिए गड़बड़ हुआ है। F12 दबा लीजिएगा, क्या दबा लीजिएगा, F12 लिख लीजिएगा आप लोग भी। और यहाँ एक ऑप्शन आता है प्री एलोकेट बिल पेमेंट रिसीव जनरल लॉस, इसको क्या कर देंगे, यस कर देंगे, लिख लीजिए आप लोग भी इस ऑप्शन को। अगर बिल नंबर नहीं शो कर रहा होगा तो यही करना पड़ेगा, प्री एलोकेट बिल फॉर पेमेंट जनरल वाउचर, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिएगा, अब बैक स्टेप दबाइए और अब इंटर करिए, तो देखिए, तो अब इंटर कर रहे हैं, देखिए सामने सामने देखिए, अब देखिए आ गया। अब अगेंस्ट डिफरेंस किस बिल नंबर से, 80/00150, एक ही बिल लीजिएगा। इस बिल में कितना अमाउंट है, यानी हमको कितना पाना था, 15,000 रुपया, 15,400 रुपया पाना था सुप्रीम से, ठीक है। लेकिन वो हमको दिया कितना, सिर्फ कैश, कैश दिया सिर्फ कितना, 15,000 रुपया, यानी 400 रुपया वो कहाँ गया, 400 रुपया कहाँ गया, हमने इसको डिस्काउंट दे दिया। यानी डिस्काउंट रिसिप्ट के अलाउ, हाँ अलाउ, क्योंकि हम दे रहे हैं तो अलाउ होगा। तो अल्ट सी करके क्या बनाएंगे, डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउ बनाएंगे। अच्छा, डिस्काउंट अलाउ देना इनकम का एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्या है, ठीक है। अभी इस पे कुछ मत करिए जी, इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं रहता है, फिलहाल मैं इसे छोड़ दीजिए, बाद में बताएंगे इसके बारे में कि यहाँ पे जीएसटी नॉट अप्लीकेबल, या अभी कर लीजिएगा जीएसटी नॉट अप्लीकेबल और जीएसटी गुड्स बेस्ड ऑन वैल्यू, बस इतना ही, और एक्सेप्ट कर लीजिए। कितना रुपया, 400 रुपया। देखिए तो डेबिट का बैलेंस, डेबिट है, डेबिट का बैलेंस और क्रेडिट का बैलेंस बराबर हो गया, तो सही है। यानी हमको पाना था सुप्रीम से 15,400 रुपया, लेकिन सुप्रीम ने हमको दिया कितना, 15,000, क्यों, क्योंकि हमने उसको 400 रुपया का क्या दे दिया, यही तो एंट्री करते थे हम लोग क्वेश्चन में। समझ में आ गई बात। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।